चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर on a platform of mass 3 kg which is mounted on the spring having spring constant k is equal to 1.25 into 10 raised to power 6. The body sticks to the platform and spring's maximum compression is found to be x. Given that g is equal to 10 meter per second square, value of x will be close to, right? तो आपके पास एक बॉडी है 1 kg की, राइट? वो एक प्लेटफॉर्म पे गिरती है 100 मीटर की हाइट से, इस प्लेटफॉर्म पे गिरती है वो, और यहाँ पे चिपक जाती है। अब ये प्लेटफॉर्म इन टर्न एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, राइट? और फिर वो स्प्रिंग को कंप्रेस करती है, राइट? स्प्रिंग को कंप्रेस करती है। तो मान लो उसका फाइनल ऐसे कुछ तो आता है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना कंप्रेस करती है। मैक्सिमम कंप्रेशन में आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वो आएगी यहाँ पे, ये बॉल ऐसा चिपका होगा और स्प्रिंग अभी जरा कंप्रेस हो गया होगा। ऐसी सिचुएशन होगी, राइट? ऐसी सिचुएशन होगी। हमको ये मैक्सिमम कंप्रेशन ढूंढना है, ये वाली वैल्यू ढूंढनी है हमको, है ना? ये वाली वैल्यू ढूंढनी है। तो हुआ क्या है, देखो कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ है। एक तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, ये 1 kg वाले बॉडी का, राइट? इतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ पे पहुंच गया। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh1g और 100 मीटर्स, इतना उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, है ना? फिर यहाँ पे चिपका। फिर अभी ये 3 किलो का प्लेटफॉर्म है और 1 किलो का है ये अपना बॉडी, 4 किलो इतना नीचे आ गए, तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। 4g इंटू ये x, इतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, इसका इतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। जो भी पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है उसका सारा का सारा यूज जो है वो स्प्रिंग को दबाने में हुआ है, राइट? सो इट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इन दिस केस, राइट? सो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो मेरा गेन इन स्प्रिंग का पीई होगा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग। तो जो भी है लॉस इन पीई कितना होगा, एक तो यहाँ पे 1 छोड़ दो, 10 है, हजार हो गया, ये mgh 1000 हो गया, राइट? 1000 हो गया, 1000 का लॉस हुआ, प्लस इधर 40x का लॉस हुआ है, mgh 4gh, इतने का लॉस हुआ है। और ये क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी मिल जाना चाहिए, एक्स इज द ओनली अननोन, है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2000 हो गया, ये 80x हो गया और ये के एक्स स्क्वायर हो गया। तो 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 6 एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 2000 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, राइट? क्या आएगा रूट में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। तो x का वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगाएंगे। तो माइनस बी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 80 प्लस माइनस बी स्क्वायर, राइट? बी क्या है 80 माइनस 80, तो स्क्वायर तो खैर वैसे भी 80 का स्क्वायर होगा, पॉजिटिव माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव प्लस 4, a है मेरा 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 6 और c जो है वो है 2000। ऐसा आ गया मेरा, अपॉन 2 इंटू 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 6। इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखो ये वाला चीज कितना आएगा, ये वाला चीज आएगा, देखो 10 रेज टू पावर 6, ये 3 0 10 रेज टू पावर 9, 4 इंटू 1.25 5 और ये 2 बचा हुआ है 10। तो ये जो चीज है ये 10 रेज टू पावर 10 के बराबर है, ये चीज जो है वो 10 रेज टू पावर 10 के बराबर है, राइट? अभी 10 रेज टू पावर 10 में आप 80 का स्क्वायर डालो, कुछ फर्क पड़ता है? 80 का स्क्वायर क्या होगा, 80 का स्क्वायर क्या होगा, राइट? 6400। तो 10 रेज टू पावर 10 के तुलना में 6400 इज नथिंग, राइट? इट्स नथिंग। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी इस रूट के बाहर के निकल के वो 10 रेज टू पावर 5 हो गया।
तो मैं x का वैल्यू 80 प्लस माइनस 10⁵, राइट। मैंने 80 का स्क्वायर इग्नोर कर दिया क्योंकि वो 10⁻10 की तुलना में कुछ नहीं था, राइट। और ये हो गया मेरा 2.5 इंटू 10⁻6, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर से क्या हम 80 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं? 10⁵, 1 लाख की तुलना में 80 कुछ नहीं है ना। विल बी क्लोज टू, अपने को वैसे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, राइट। और ऑप्शंस वैसे भी अपने दूर है, कहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 8 और 80 सेंटीमीटर, लाइक ऐसे सब है, करेक्ट। तो इसको इग्नोर कर सकता हूं मैं, तो x जो होगा वो मेरा, और ये फिर 10⁵ लिख सकता हूँ ये सबको, तो ये कट गया तो बचा 10, तो ये 1/25 हो गया, है ना। अब इसको मैं करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गए 4, तो 4/100, है ना। x इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसको मैं 4 cm लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ये 2 नहीं 4 होना चाहिए, लिखते वक्त टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ये 4 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है, तो आपका करेक्ट आंसर है 4 सेंटीमीटर।